एक लम्हा रुकिए और सोचिए, क्या आप जानते हैं कि अभी इस वक्त जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, आपके दिमाग के अंदर लाखों नए कनेक्शंस बन रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सच है। हर एक सोच, हर एक आदत, हर एक इमोशन जो आप महसूस करते हैं, वह आपके दिमाग को फिजिकली बदल रहा है। मतलब आपका ब्रेन एक पत्थर की तरह फिक्स नहीं है, बल्कि एक गीली मिट्टी की तरह है, जिसे आप खुद अपने हाथों से नया शेप दे सकते हैं। और साइंस ने इस बात को सिर्फ माना नहीं, बल्कि प्रूफ के साथ साबित किया है। इस इनक्रेडिबल एबिलिटी का नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में आप अपने दिमाग को दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं? क्या आप अपनी पुरानी आदतों को, अपने डर को, अपने ओवरथिंकिंग को, अपने आलस को सच में मिटा सकते हैं? जवाब है हाँ। और आज इस वीडियो में हम आपको वह सब कुछ बताएंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह आपके दिमाग के लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। सबसे पहले समझते हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी होती क्या है। सरल शब्दों में कहें तो न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब आपके दिमाग की वह क्षमता जिससे वह खुद को बदल सकता है, नए कनेक्शंस बना सकता है और पुराने कनेक्शंस को तोड़ सकता है। आपके दिमाग में लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। जी हाँ, 86 अरब। और यह न्यूरॉन्स आपस में एक जाल की तरह जुड़े होते हैं। जब भी आप कुछ नया सीखते हैं, कोई नई स्किल, कोई नई भाषा या कोई नई आदत, तो इन न्यूरॉन्स के बीच नए रास्ते बनने लगते हैं। और जब आप किसी चीज को बार बार करते हैं, तो वह रास्ता इतना मजबूत हो जाता है कि वह आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। पहले वैज्ञानिकों का मानना था कि एक उम्र के बाद दिमाग बदलना बंद कर देता है। यानी अगर आप 25 साल के हो गए तो अब आप वैसे ही रहेंगे जैसे हो। लेकिन 1960 और 70 के दशक में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था माइकल मर्जेनिच। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से साबित कर दिया कि दिमाग किसी भी उम्र में बदल सकता है, चाहे आप 5 साल के हो या 75 साल के। यह डिस्कवरी इतनी रिवॉल्यूशनरी थी कि इसे मॉडर्न न्यूरोसाइंस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। बात है एक लड़की की जिसका नाम था कैमरून मॉट। सिर्फ 3 साल की उम्र में उसे एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी हो गई थी जिसका नाम था रईसमुसेन एन्सेफ्लाइटिस। इस बीमारी में उसके दिमाग का आधा हिस्सा खराब हो रहा था। डॉक्टरों के पास एक ही रास्ता था, उसके दिमाग का पूरा आधा हिस्सा यानी लेफ्ट हेमिस्फीयर सर्जिकली निकाल देना। सोचिए, आधा दिमाग निकल जाए तो इंसान कैसे जिएगा। लेकिन चमत्कार यहां हुआ। सर्जरी के बाद कैमरून के दिमाग के बाकी आधे हिस्से ने धीरे धीरे वह सारे काम अपने ऊपर ले लिए जो निकला हुआ हिस्सा करता था। आज कैमरून एक नॉर्मल जिंदगी जी रही है। वह पढ़ती है, दौड़ती है, हंसती है। यह है न्यूरोप्लास्टिसिटी की ताकत। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, दिमाग बदल सकता है, लेकिन मैं इसे अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करूं? कैसे अपनी पुरानी आदतों को तोड़ूं? कैसे अपने ओवरथिंकिंग को रोकूं? तो सुनिए, यह प्रोसेस 3 चीजों पर टिकी होती है। पहली चीज है अवेयरनेस यानी जागरूकता, दूसरी चीज है रिपीटेशन यानी दोहराना, और तीसरी चीज है इमोशन यानी भावना। जब यह तीनों मिलते हैं तभी आपका दिमाग सच में बदलता है। एक और कमाल का एग्जाम्पल सुनिए। लंदन के टैक्सी ड्राइवर्स पर एक फेमस रिसर्च हुई थी जो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन ने की थी। आपको शायद पता हो कि लंदन में टैक्सी ड्राइवर बनने के लिए एक बहुत मुश्किल एग्जाम देना पड़ता है जिसे नॉलेज कहते हैं। इस एग्जाम में ड्राइवर्स को लंदन की 25,000 से ज्यादा गलियां, रास्ते और लैंडमार्क्स याद करने पड़ते हैं। साइंटिस्ट्स ने इन ड्राइवर्स के दिमाग को MRI मशीन में स्कैन किया और जो उन्हें मिला वह चौंकाने वाला था। इन ड्राइवर्स के दिमाग का वह हिस्सा जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं, जो मेमोरी और नेविगेशन के लिए जिम्मेदार होता है, वह आम लोगों के मुकाबले काफी बड़ा था। मतलब उनके दिमाग ने खुद को इतना ट्रेन कर लिया था कि उसका फिजिकल स्ट्रक्चर ही बदल गया था। यह प्रूफ है कि जब आप किसी चीज को लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो आपका दिमाग लिटरली अपना साइज और शेप बदल लेता है। अब थोड़ा अपनी जिंदगी पर ध्यान दीजिए। क्या आपको लगता है आप शाय हैं? क्या आपको लगता है आप आलसी हैं? क्या आपको लगता है आप मैथमेटिक्स में कमजोर हैं? यह सब लेबल्स जो आपने अपने आप पर लगा रखे हैं वह सिर्फ इस वजह से हैं क्योंकि आपने कुछ पैटर्न्स को बार बार दोहराया है और वह पैटर्न्स आपके दिमाग में गहरे रास्ते बन गए हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह रास्ते परमानेंट नहीं हैं। आप नए रास्ते बना सकते हैं, आप खुद को दोबारा लिख सकते हैं। तो अगर यह सब इतना पॉसिबल है तो फिर लोग अपनी जिंदगी में बदलाव क्यों नहीं ला पाते? इसका जवाब भी साइंस के पास है।
और यहाँ से शुरू होता है असली खेल, असली मैकेनिज्म, असली सीक्रेट, जिसे समझकर आप अपने दिमाग के मालिक बन सकते हैं। आगे हम बात करेंगे उन एग्जैक्ट टेक्निक्स की, उन हैबिट्स की और उन रिसर्च बेस्ड मेथड्स की जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करके अपने ब्रेन को लिटरली रिवायर कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर लोग बदलना चाहते हुए भी बदल क्यों नहीं पाते। इसका सबसे बड़ा कारण है आपके दिमाग का एक प्रिंसिपल, जिसे साइंटिस्ट्स कहते हैं न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। ये लाइन दी थी एक कैनेडियन साइंटिस्ट ने जिनका नाम था डोनाल्ड हेब। इसका मतलब है जब भी दो न्यूरॉन्स एक साथ एक्टिव होते हैं तो उनके बीच का कनेक्शन और मजबूत हो जाता है। अब सोचिए, अगर आप रोज सुबह उठते ही मोबाइल चलाते हैं तो आपके दिमाग में सुबह उठना और मोबाइल चलाना, ये दो चीजें एक साथ वायर हो गई हैं। अब चाहे आप कितना भी सोचें कि मैं सुबह मोबाइल नहीं चलाऊंगा, आपका हाथ खुद ब खुद फोन की तरफ चला जाएगा, क्योंकि यह रास्ता आपके दिमाग में एक हाईवे बन चुका है। और उसी तरह अगर आप रोज रात को सोने से पहले अपने आप से कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आपके दिमाग में यह बिलीफ एक पक्का हाईवे बन जाता है। लेकिन यहाँ एक और कमाल की चीज है, आपका दिमाग यूज इट और लूज इट के प्रिंसिपल पर भी काम करता है। मतलब जिस रास्ते को आप इस्तेमाल नहीं करते वह धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और एक दिन गायब हो जाता है। इसी को साइंटिस्ट्स सिनेप्टिक प्रूनिंग कहते हैं, यानी आपका दिमाग एक माली की तरह है जो अनयूज्ड ब्रांचेस को काट देता है और जिन ब्रांचेस को आप पानी देते हैं वह और घनी हो जाती हैं। तो अब डिसीजन आपका है, आप किस ब्रांच को पानी देंगे, अपनी पुरानी नेगेटिव आदतों को या अपने नए पॉजिटिव गोल्स को। अब बात करते हैं उन टेक्निक्स की जो साइंस बैक्ड हैं और जिन्हें आप आज से ही अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। पहली टेक्निक है माइंडफुल अवेयरनेस, यानी सजगता। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 2011 में एक रिसर्च हुई थी जिसका नाम था माइंडफुलनेस प्रैक्टिस लीड्स टू इंक्रीजेस इन रीजनल ब्रेन ग्रे मैटर डेंसिटी। इस रिसर्च में साइंटिस्ट्स ने 16 लोगों को 8 हफ्तों तक रोज सिर्फ 27 मिनट मेडिटेशन करवाया और 8 हफ्तों के बाद जब उनके दिमाग का MRI स्कैन किया गया तो रिजल्ट चौंकाने वाला था। उनके दिमाग के उस हिस्से में जो लर्निंग, मेमोरी और इमोशनल रेगुलेशन के लिए जिम्मेदार है, ग्रे मैटर की डेंसिटी बढ़ चुकी थी सिर्फ 8 हफ्तों में। इसका मतलब यह है कि अगर आप रोज सिर्फ आधा घंटा अपने सांस पर ध्यान दें, अपने विचारों को ऑब्जर्व करें, तो आपका दिमाग लिटरली डेवलप होने लगता है। दूसरी टेक्निक है विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना। ये टेक्निक इतनी पावरफुल है कि दुनिया के बड़े बड़े एथलीट्स जैसे कि माइकल फेल्प्स, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और सचिन तेंदुलकर भी इसे इस्तेमाल करते हैं। क्लीवलैंड क्लिनिक में एक रिसर्च हुई थी जिसमें 2 ग्रुप्स बनाए गए। एक ग्रुप ने रोज फिजिकली अपनी उंगलियों की एक्सरसाइज की और दूसरे ग्रुप ने सिर्फ अपने दिमाग में कल्पना की कि वह एक्सरसाइज कर रहे हैं। 12 हफ्तों बाद जिस ग्रुप ने फिजिकल एक्सरसाइज की थी उनकी मसल स्ट्रेंथ 53% बढ़ गई थी। लेकिन असली चमत्कार यह था कि जिस ग्रुप ने सिर्फ इमेजिन किया था उनकी स्ट्रेंथ भी 35% बढ़ गई थी, बिना कुछ किए, सिर्फ सोचने से। इसका मतलब यह है कि आपका दिमाग असली और कल्पित अनुभव में ज्यादा फर्क नहीं करता। तो अगर आप रोज सुबह 5 मिनट के लिए अपने आप को अपने गोल्स अचीव करते हुए देखें, अपने आप को कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और खुश देखें, तो आपका दिमाग धीरे धीरे उसी तरफ रिवायर होने लगेगा। तीसरी टेक्निक है लर्निंग समथिंग न्यू, यानी कुछ नया सीखना। जब आप कुछ भी नया सीखते हैं, चाहे वह एक नई भाषा हो, एक नया इंस्ट्रूमेंट हो, एक नई स्किल हो, तो आपके दिमाग में BDNF नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। इसका पूरा नाम है ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर। इसे साइंटिस्ट्स मिरेकल ग्रो फॉर द ब्रेन भी कहते हैं। ये केमिकल आपके न्यूरॉन्स को मजबूत करता है, नए कनेक्शंस बनाता है और आपके दिमाग को जवान रखता है। इसीलिए जो लोग रिटायरमेंट के बाद कुछ नया सीखना बंद कर देते हैं, उनका दिमाग जल्दी बूढ़ा होने लगता है। और जो लोग 70-80 साल की उम्र में भी कुछ नया सीखते रहते हैं, उनका दिमाग तेज और शार्प बना रहता है। चौथी टेक्निक है फिजिकल एक्सरसाइज। आप सोच रहे होंगे कि एक्सरसाइज का दिमाग से क्या लेना देना, लेकिन सच ये है कि एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी के लिए नहीं बल्कि दिमाग के लिए सबसे जरूरी चीज है। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की एक रिसर्च में पाया गया कि रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज जैसे तेजी से चलना या दौड़ना हिप्पोकैम्पस के साइज को बढ़ा देती है। ये वही हिप्पोकैम्पस है जो मेमोरी और लर्निंग के लिए जिम्मेदार है। यानी जब आप रोज सिर्फ 30 मिनट वॉक करते हैं तो आप अपने दिमाग को लिटरली बड़ा और शार्प बना रहे होते हैं। पांचवी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है स्लीप, यानी नींद। जब आप सोते हैं तब आपका दिमाग एक डीप क्लीनिंग मोड में चला जाता है। इस दौरान आपका दिमाग दिन भर जो भी सीखा था उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करता है और जो बेकार इंफॉर्मेशन है उसे डिलीट करता है। इस प्रोसेस को मेमोरी कंसोलिडेशन कहते हैं।
अगर आप 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद नहीं लेते तो आपका दिमाग रिवायर हो ही नहीं सकता, चाहे आप कितनी भी कोशिश करें। इसीलिए जो लोग नींद को इग्नोर करते हैं वह अपने दिमाग के साथ सबसे बड़ा अन्याय करते हैं। अब मैं आपको एक और रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। बात है जिल बोल्ट टेलर की, जो खुद एक ब्रेन साइंटिस्ट थीं। 1996 में सिर्फ 37 साल की उम्र में उन्हें एक बहुत बड़ा स्ट्रोक आया। उनके दिमाग के लेफ्ट हेमिस्फीयर में ब्लड वेसल फट गई। वह बोलना भूल गई, पढ़ना भूल गई, चलना भूल गई, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी पहचान नहीं पाती थी। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अब वह कभी नॉर्मल नहीं हो पाएंगी, लेकिन जिल ने हार नहीं मानी। उन्होंने 8 साल तक लगातार अपने दिमाग को दोबारा ट्रेन किया, एक एक शब्द, एक एक एक्शन, सब कुछ नए सिरे से, और 8 साल बाद वह पूरी तरह ठीक हो गई। आज वह दुनिया की सबसे मशहूर ब्रेन साइंटिस्ट्स में से एक हैं, बुक्स लिख चुकी हैं और टेड टॉक्स दे चुकी हैं। यह है न्यूरोप्लास्टिसिटी की असली ताकत।